दोस्तों, मेरा नाम सबा है। उम्र मेरी 30 साल है। किस्मत ने मुझे बहुत जल्दी बेवा बना दिया। मेरे शोहर अच्छे आदमी थे, मगर उनकी मौत के बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई। तन्हा रातें, सुनसान दिन और पड़ोसियों के ताने, यही सब मेरा सहारा रह गया था। मैं अक्सर सोचती थी कि औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मगर उसको एक साथी की, एक सहारे की जरूरत हमेशा रहती है। दिल की गहराइयों में खालीपन घर बना ले तो इंसान हंसते हुए भी रोता है। एक दिन मुझे बाजार जाना था, सोचा रिक्शा ले लूं। गली के मोड़ पर खड़ा एक जवान सा रिक्शे वाला दिखा। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत और बात करने का ढंग कुछ अलग ही था। मैं बैठी और उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। चलते ही बोला, बीबी जी आराम से बैठिए, मेरी सवारी कभी हिलती डुलती नहीं। मैं चौंकी और फिर हंस दी। अच्छा जी, मतलब आप बहुत स्टेडी चलाते हो? वो मुस्कुराया और बोला, अरे स्टेडी तो तब होता जब सड़क स्मूथ हो, लेकिन अगर सड़क ऊबड़ खाबड़ हो तो मजा दुगना हो जाता है। मैंने झेपते हुए कहा, मजा मतलब क्या? वो ठहाका मारकर बोला, अरे बीबी जी, मतलब राइड इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं हंसते हंसते लाज से लाल हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये सीधी बात कर रहा है या कुछ और इशारे हैं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बीबी जी आपका सामान भारी तो नहीं है? मेरी गाड़ी में जो बैठता है उसका पूरा बोझ मैं उठा लेता हूँ। मैंने धीरे से कहा, सामान तो हल्का है लेकिन दिल भारी है। वो हंसते हुए बोला, तो फिर दिल भी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा, मेरा रिक्शा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बात सुनकर मैं हंसी भी और दिल में एक हलचल भी हुई। शायद लंबे समय के बाद किसी ने इतनी बेबाकी से मुझसे बात की थी। रास्ते भर उसकी बातें डबल मीनिंग से भरी रहीं। हर वाक्य पर मुझे लगता था कि ये कुछ और कह रहा है और मतलब कुछ और निकलता। जैसे ही बाजार पहुंचे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी मेरी गाड़ी आपको पसंद आई? अगर हाँ तो अगली बार भी सिर्फ मुझे ही बुलाइएगा। मैं वादा करता हूँ सफर आसान भी होगा और मजेदार भी। मैंने उसकी आंखों में झांका और सोचा, ये रिक्शे वाला है या मेरी तन्हा जिंदगी का नया सफर? तो दोस्तों, उस दिन रिक्शे वाले की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैंने सोचा, ये बंदा है तो बड़ा नटखट, मगर अजीब बात ये थी कि उसकी हर बात में एक ऐसा तड़का था जैसे आम दाल में लाल मिर्च का छौंक। सुनने में शरारती पर मतलब में सीधा। अगले हफ्ते मुझे फिर बाजार जाना पड़ा। मैंने सोच लिया, देखूं आज अगर वही रिक्शे वाला मिले तो मजा आ जाए। किस्मत देखिए, चौक पर खड़ा वही मिल गया। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, मैडम आज तो लग रहा है घोड़ी फिर से दौड़ने वाली है। मैंने घूर कर कहा, क्या मतलब? वो बोला हंसते हुए, अरे मतलब ये कि फिर से मेरी रिक्शा पर सफर होगा और इस बार स्पीड डबल रहेगी। मैंने कहा, कहीं फिर से गड्ढे में न गिर जाए। वो बोला, मैडम अगर गिरे भी तो मेरी गोद में ही गिरेंगी, सीट तो मजबूत है पर ड्राइवर उससे भी मजबूत। मैंने शर्माते हुए कहा, बातें तो ऐसे करते हो जैसे शादी ब्याह का मंडप यही रिक्शा हो। वो बोला तुरंत, अरे मैडम अगर चाहे तो बारात भी ले आऊं इसी पर, वैसे भी आजकल छोटी बारात और बड़ी दिल वाले ज्यादा चलते हैं। मैं हंस पड़ी। उसकी शरारती बातें मुझे खींच रही थी। मैंने जानबूझकर पूछा, तुम्हारी रिक्शा रोज इतनी हिलती क्यों है? वो आंख दबाकर बोला, मैडम रिक्शा नहीं, ये तो दिल हिलता है जब आप बैठती हैं, वरना दूसरों के लिए तो बस मशीन है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और अजीब सा सुकून भी। उसने रेडियो ऑन कर दिया। एक पुराना गाना बज रहा था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मैंने मजाक में कहा, अगर मैं कहूँ स्पीड कम करो तो मानोगे? उसने झट से जवाब दिया, अगर आप कहें तो रिक्शा क्या मेरी सांसें भी रोक दूं। मैंने सोचा, ये आदमी बातें बनाना जानता है, पर ये सिर्फ बातें हैं या कुछ और भी? ये सस्पेंस मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था। उस दिन रिक्शा से उतरते वक्त मैंने जानबूझकर पूछा, भैया तुम्हें थकान नहीं होती? वो हंसकर बोला, मैडम थकान तब होती है जब बोझ ढोया जाए। आप तो खुशबू हैं, आपको उठाकर तो जान में जान आ जाती है। मैंने चुपचाप मुस्कुराकर उसे पैसे दिए। वो फिर आंख दबाकर बोला, मैडम ये किराया है या नजराना? मैं घर पहुंचकर देर तक सोचती रही, क्या ये शरारती बातें सिर्फ मजाक थीं या किसी छुपे इरादे की दस्तक? तो जनाब, अब आती हूँ उस दिन पर जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उस दिन बाजार से लौटते हुए बारिश शुरू हो गई। सड़कें गीली, हवा में मिट्टी की खुशबू और मैं अकेली छतरी ढूंढ रही थी। तभी दूर से वही रिक्शे वाला आते दिखा।
वो हंसते हुए बोला, मैडम लग रहा है आज बारिश हमें और करीब ले आएगी। मैंने कहा, इतनी बारिश में तुम्हारी रिक्शा भीग जाएगी। वो बोला, मैडम रिक्शा भीग जाए तो नया खरीद लेंगे, पर अगर आप भीग गई तो मेरा दिल भीग जाएगा। मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। रास्ता लंबा था और बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं। वो ड्राइव करते करते अचानक बोला, मैडम आप अकेली रहती हैं, थकान नहीं होती? मैंने कहा, थकान तो होती है पर आदत डाल ली है। वो मुस्कुराकर बोला, अगर चाहें तो ये आदत मैं बदल सकता हूँ। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या? वो बोला, नहीं मैडम मैं ड्राइवर हूँ पर दिलों का डॉक्टर भी हूँ। उसके बातें अब मुझे चुभने के बजाय अच्छी लगने लगी। मुझे लगा जैसे ये इंसान मेरी तन्हाई को समझ रहा है। उसने अचानक गाना गुनगुनाया, सावन का महीना पवन करे शोर। मैं हंस पड़ी और बोली, तुम तो पूरे हीरो निकले। वो बोला, मैडम हीरो तो वही होता है जो हीरोइन को हंसाए और अगर इजाजत मिले तो उसे अपनाए भी। उसकी आंखों में वो बात थी जो किसी और में नहीं थी। बारिश थमी, हम मोहल्ले पहुंचे। उतरते वक्त उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, मैडम मैं गरीब हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन क्या आपको कभी लगा कि जिंदगी इस रिक्शे की तरह है, कभी हिलती है कभी रुकती है, पर अगर साथी सही हो तो सफर आसान हो जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई। मैंने पहली बार सोचा ये मजाक और डबल मीनिंग बातें शायद सिर्फ शरारत नहीं थी, ये उसके दिल की सच्चाई भी थी। कई दिन तक सोचने के बाद मैंने एक फैसला ले लिया। कुछ महीनों बाद उसी मोहल्ले में बारात आई। ढोल धमाका रोशनी और सबकी निगाहें मेरे घर पर थीं। दुल्हन मैं थी और दूल्हा वही रिक्शे वाला। लोग हैरान थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने दे रहे थे, पर मैं सिर्फ इतना सोच रही थी, जिंदगी का असली सफर उसी के साथ अच्छा है जो हर मोड़ पर हंसा सके और ना संभाल भी सके। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तन्हाई का इलाज महंगे डॉक्टर नहीं बल्कि सच्चा इंसान होता है।